नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शाम के जंगी महल में उमर मुल्ला सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं, हम उस वक्त ख़त्म होने वाले थे, लेकिन हमने सरदारों को साथ मिलाया और तमाम गिरहें खोल दीं। कुद्स के दरवाजे से अजीम फ़ौज वापस आ गई, लेकिन सलाहुद्दीन लापता हैं और मिस्र के हालात ख़राब हैं। हम इतने बेबस कैसे हो गए, जबकि हम कभी इतने ताकतवर थे? इंसान क्यों गिरता है, मैं ये सोच रहा हूँ। क्या हमारी नीयत में कोई कमी थी, जो ये सब हुआ? उमर मुल्ला जवाब देते हैं, सुल्तान, यकीनन हम में कोई कमी थी। इस रास्ते पर चलने वाला जो खुद को मुकम्मल समझता है, वह गलत है। लेकिन एक सच्चाई है, ये सब कुछ खुदा ने तय किया है। वक्त आने पर जिन रास्तों को हम बंद समझते हैं, वह जरूर खुल जाएंगे। इसी दौरान शेरक और असफ़हानी आते हैं और आदाब बजा लाते हैं। असफ़हानी बताते हैं कि मिस्र से एक अहम मेहमान काजी फाजिल आए हैं, जो आपके हुजूर पेश होने के इंतज़ार में हैं। सुल्तान कहते हैं, मशहूर कलमकार फाजिल। शेरक जवाब देते हैं, जी हाँ सुल्तान। अपनी कम उम्र के बावजूद वे एक तजुर्बेकार रियासती ओहदेदार हैं और आवाम में उनकी बातों का गहरा असर है। सुल्तान पूछते हैं, क्या वे नए वज़ीर के सफ़ीर बनकर आए हैं? शेरक कहते हैं, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उनका कहना है कि वे शाम और मिस्र की भलाई के लिए आए हैं। इजाज़त मिलने पर काजी फाजिल कमरे में दाखिल होते हैं और सुल्तान का सलाम लेते हैं। सुल्तान कहते हैं, मुश्किल वक्त में हमारे महल में आपका स्वागत है। मैं आपसे मिस्र के हालात के बारे में सुनना चाहता हूँ। काजी फाजिल कहते हैं, मेरा नाम काजी फाजिल है। मैं आपके सामने मिस्र की ज़मीन के एक बेनाम बेटे के तौर पर पेश हुआ हूँ। मेरी कौम की आदत है कि वह हुक्मरानों की लाई हुई मुसीबतों से बेखबर नज़र आती है, लेकिन असल में वे डरते नहीं हैं, क्योंकि वे खुद को इस सरजमीन का असली मालिक मानते हैं। वे जानते हैं कि ताज एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरता है, लेकिन कौम बाकी रहती है। चाहे वे यतीम क्यों न हो, शाम का हुक्मरान उनके लिए बाप जैसा होता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने बेटे की तरह समझें। सुल्तान जवाब देते हैं, हम जानते थे कि आप कलम के माहिर हैं, लेकिन हमने देखा कि आप खिताबत में भी माहिर हैं। बताए बेटा, मैं सुन रहा हूँ। काजी फाजिल कहते हैं, बाप बेटे की बातें गोपनीय होती हैं मेरे सुल्तान। ये सुनकर उमर, शेरक और असफ़हानी कमरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार हैं, जबकि बालन पैदल साथ चल रहा है। सलाहुद्दीन सीने पर हाथ रखकर तकलीफ महसूस करते हैं और उनकी आंखें धुंधली होने लगती हैं। अचानक वे घोड़े से गिर पड़ते हैं। बालन उन्हें सहारा देता है। महल में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं, सियासी तौर पर दरगाह ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने सलीबियों के सामने अपनी पीठ झुका दी है। अगर वे काहिरा में दाखिल हुए तो तबाही होगी जिसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाएगी। सुल्तान पूछते हैं, क्या आपके पास सबूत है कि बादशाह मलिक और दरगाह के बीच गठजोड़ है? काजी कहते हैं, अभी नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वे आएंगे और मौका नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान कहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने फौजियों को खतरे में डालूं? मुझे बताएं, मैं ये क्यों करूं? क्या खलीफा मेरा साथ देंगे? काजी फाजिल कहते हैं, मैं यहाँ मिस्र की आवाम की तरफ से यकीन दिलाने आया हूँ कि अगर आप मदद करेंगे तो वे आपका साथ देंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं मिस्र आऊँगा, लेकिन सलीबियों के साथ तालमेल के लिए नहीं, बल्कि फ़ातिमी रियासत को ख़त्म करने के लिए। काजी कहते हैं, वह वक्त भी आएगा, लेकिन अगर आप अभी नहीं आए तो हालात बिगड़ जाएंगे। सुल्तान कहते हैं, मैंने फ़ैसला कर लिया है। जब तक सलाहुद्दीन लापता है, जंगी रियासत का मिस्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन बेहोश होते हैं और बालन उनका इलाज करता है। होश आने पर सलाहुद्दीन पूछते हैं, ये शाम का रास्ता नहीं है, तुम कौन हो? बालन कहता है, मैंने तुम्हें कुएं से निकालकर बचाया है। रास्ते में सलीबी सिपाही थे, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने मुसलमानों को ईसाइयों की हिफाजत करते देखा है, लेकिन मुसलमान की हिफाजत करने वाला ईसाई पहली बार देखा है। सावधान रहो, तुम्हें वतन बदर किया जा सकता है। महल में काजी फाजिल सुल्तान को एक पुरानी अंगूठी तोहफे में देते हैं। सुल्तान पहचानते हैं कि यह मदीना के पुराने उस्तादों की बनावट है। काजी बताते हैं कि यह कुद्स की फतह के वक्त की निशानी है। यह आपको हमारी कौम की नेक ख्वाहिश की याद दिलाती रहेगी। इसके बाद खलीफा की बीवी के सामने शमसा और बाकी कैदी खवातीन रक्स करती हैं। खलीफा की बीवी शमसा से कहती है, सुना है, जब से दरगाह ने वजीर शहवार को हटाया है, तुम्हारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। शमसा कहती है, मैं अपना हलफ तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक दरगाह समझौते पर अमल नहीं करता और मुझे आज़ाद नहीं करता। दूसरी तरफ शेरक अपने साथियों से कहता है, सुल्तान जल्द सही फैसला करेंगे। तभी सुल्तान काजी फाजिल के साथ आते हैं और शेरक को मिस्र जाने का हुक्म देते हैं। यारकी भी आता है। सुल्तान उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे शेरक के साथ भेजते हैं। यारकी कहता है, मेरा मसला सलाहुद्दीन से था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, जिसका मसला सलाहुद्दीन से है, उसका मसला मुझसे है। अभी वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। और नाजरीन, यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।
मिलते हैं अगली